हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है विधि संगम क्लासेस में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर से पॉक्सो एक्ट के चैप्टर 2 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान एपीओ में जो सेक्शन 3 to 12 आने वाला है और वो चैप्टर 2 का पार्ट है। जी हाँ, 1 to 12 उसमें से चैप्टर 2 जो कि कई बार कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो या मेन एग्जामिनेशन हो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मजे की बात ये दोस्तों कि इसमें आपको सेक्शंस में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ के सिर्फ सेक्शन के मार्जिनल नोट को पहले लर्न करना है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द मार्जिनल नोट ऑफ दीज सेक्शंस। अब इसके बाद क्या करना होगा? हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि इन सेक्शंस में इन जो ऑफेंसेस को बताया गया है यहाँ पर, तो ये किस तरह के ऑफेंस सेक्शंस में दिए गए हैं, उनके मार्जिनल नोट के तहत जो ये ऑफेंसेस हैं और उनका पनिशमेंट है, मतलब पॉक्सो एक्ट में किन्हें ऑफेंस माना गया है और उन्हें क्या नाम से जाना जाता है, उनके लिए पनिशमेंट क्या है, वो आप चैप्टर 2 में देखते हैं। तो बड़ा इजी ये है कि एक सेक्शन में आपको ऑफेंस और जस्ट उसके बाद वाले सेक्शन में उसके लिए पनिशमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। जी हाँ दोस्तों, ये है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और ये है चैप्टर 2 सेक्शंस 3 to 12। तो भाई हैप्पी मकर संक्रांति। जी हाँ, आज मकर संक्रांति का दिन है और आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। अब फिर से पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो सेक्शन 3 to 12 आज हम देखने जा रहे हैं और ये है हमारा चैप्टर बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, यानी सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। किसके अगेंस्ट? चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। पूरा एक्ट ही इस पर बेस्ड है। तो ये जो चैप्टर 2 है, ये अब आपको क्या बताने जा रहा है? ये आपको बताने जा रहा है कि क्या अपराध है। तो इसमें जो सबसे पहले आप पार्ट ए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। ए में आप देख रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक, असॉल्ट की बात है, हमले की बात की गई। तो सेक्शन 3 सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्तों को लर्न क्या कर लेना है, पहले वो देखिए। आपको लर्न करना है, मैंने आपसे पहले ही कहा, एक सेक्शन में ऑफेंस और उसके जस्ट बाद वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ है, उसके लिए पनिशमेंट। तो सेक्शन 3 क्या कहते हैं? सेक्शन 3 पहले तो मार्जिनल नोट सभी प्यारे फ्रेंड्स लर्न कर लेंगे। ये है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, प्रवेशन लैंगिक हमला है। ठीक है, प्रवेशन लैंगिक हमला। अब प्रवेशन लैंगिक हमला कब माना जाएगा, ये आपको सेक्शन 3 पूरा बताएगा। ठीक है, तो पर्सन इज सेट टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो एक जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट गिवन इन विच सेक्शन, तो आपको ये 3 लर्न होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट कहां दिया हुआ है, तो वो है सेक्शन 4 में। अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस ऑफेंस के लिए, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कितना पनिशमेंट है। और एक और क्वेश्चन यही बनता है, मिनिमम पनिशमेंट क्या है या मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है। तो आपको हर तरीके से इसको तैयार रखना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 3 में है। पहले एक बार हम इसके सारे मार्जिनल नोट्स को देखेंगे। अब आपने देखा कि ये सारे आपको यहाँ पर काइंड्स बताए गए कि अगर इनमें से किसी भी प्रकार से ये संबंधित है तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। अब इसका पनिशमेंट सेक्शन 4 में दिया हुआ है, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक, आप सेक्शन 4 को फिर देखिए, पहले एक चार्ट बना लेंगे आप अपने नोट्स में, मेरे क्लास के बाद या क्लास के साथ जैसा भी। तो आप एक चार्ट बनाइएगा दोस्तों और चार्ट में लिख लीजिएगा सेक्शन का मार्जिनल नोट और साथ में ऑफेंसेस की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। तो पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये पनिशमेंट आपको सेक्शन 4 का, यानी 3 का जो पनिशमेंट है, सेक्शन 3 का जो पनिशमेंट है वो आपको सेक्शन 4 में देखने को मिलता है। अब आपको यहां पर देखेंगे कि मिनिमम दिया हुआ है। ठीक है, तो ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, ईदर डिस्क्रिप्शन इट मींस व्हाट, इट मींस इट मे बी रिगरस और सिंपल। ये कठोर भी हो सकता है, ये कारावास सादा भी हो सकता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केसेस और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। तो फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन इट मींस कि ये मिनिमम बता रहा है कि मिनिमम पनिशमेंट तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो शैल नॉट बी लेस देन 10 years, 10 साल यहां पर मिनिमम कारावास है, but which may extend to imprisonment for life।
और मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल, फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यहां पर और नहीं है, अथवा नहीं है, बल्कि कारावास के साथ जुर्माना भी देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, कारावास के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो फिर से सुनेंगे इस बात को, यहां पर आपको रेंज, पहले दो चीजें लर्न करेंगे। सेक्शन, ये सेक्शन में पनिशमेंट किसके लिए है, सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 का मार्जिनल नोट क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और अब आप इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लर्न कर ले। तो मिनिमम कितनी है, यानी कोर्ट अगर इस मामले में दोषी पाता है, कन्विक्शन होता है एक्यूज का, वो ऑफेंडर है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कन्विक्शन होने पर उसको कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी, यानी इससे कम सजा नहीं मिलेगी। तो मिनिमम है 10 ईयर्स। एंड अच्छा, ये मिनिमम 10 साल हो सकती है या इससे अधिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, अधिक से अधिक कितनी? क्या यहां पर आपने डेथ पनिशमेंट देखा? नहीं, यहां आपने डेथ पनिशमेंट नहीं देखा। तो मैक्सिमम पनिशमेंट यहां डेथ पनिशमेंट नहीं, क्योंकि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ से ऊपर जाएंगे तो डेथ पनिशमेंट ही है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम क्या है, ये है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि आजीवन कारावास। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, प्लस दोस्तों इनके साथ, ठीक है, इनके साथ फाइन भी जुड़ा हुआ है, यानी कोई भी कारावास मिलेगा, जुर्माना तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट देखा। अब सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं देखेंगे। Whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years, very important, बहुत पूछा जा रहा है ये। अब आप देख रहे हो सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 4 का ये है सब क्लास 2। ठीक है, क्योंकि अभी आपने ये देखा कि सबसेक्शन 1 कहता है whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with, जो कोई penetrative sexual assault करेगा उसके लिए पनिशमेंट। लेकिन चाइल्ड कौन है, चाइल्ड के साथ ये मामले की बात है। कहने का मतलब कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज पॉक्सो एक्ट के तहत एज चाइल्ड की 18 या 18 वर्ष से कम है। ठीक है, लेकिन यहां अब आप क्या देख रहे हो दोस्तों, यहां आप देख रहे हो कि नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कुछ और कह रहा है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अगर यहां बच्चे की उम्र क्या हो गई, बच्चे की उम्र अगर बिलो 16 ईयर्स हो गई, एज और कम हो गई, 16 वर्ष से भी कम का है, तो अब सजा और बढ़ के मिलेगी, अब सजा और ज्यादा मिलेगी। तो देखेंगे, whoever commits penetrative sexual assault on a child below the age of 16 years या 16 years of age, तो चाइल्ड बिलो 16 इयर्स ऑफ एज याद रख लेंगे। यहां पर चाइल्ड की एज क्या है सबसेक्शन 2 में, इस पर मैं फोकस कर रही हूं क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे सीधे पनिशमेंट पूछ लिया है। देखिए बहुत सारे एक्ट्स में जरूरी नहीं कि आप पनिशमेंट लर्न करें कहीं कहीं छोड़कर, लेकिन यहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चाइल्ड जिसकी एज क्या है बिलो, हम सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, बिलो 16 इयर्स। देखिए, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। अब यहां पर मिनिमम पनिशमेंट 20 years हो गया और मैक्सिमम क्या होगा, एंड बट विच में एक्सटेंड टू imprisonment for life, और आजीवन कारावास तक हो सकता है। ठीक है, तो which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine, and shall also liable to fine। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यहां पर भी आपको मिला देखने को आजीवन कारावास मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम कारावास यहां बदल गया दोस्तों। मिनिमम कारावास के केस में यहां 10 इयर्स नहीं बल्कि कितना है 20 इयर्स है। कितना, 20 इयर्स। तो मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है, मिनिमम पनिशमेंट है जो वो है यहां 20 इयर्स, और मैक्सिमम पनिशमेंट है वो फिर से वही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस यानी एंड, या एंड कर लीजिए, एंड फाइन, जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड द फाइन
imposed under subsection 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि ये जो फाइन है किसको दिया जाएगा? तो ये फाइन दोस्तों विक्टिम यानी पीड़िता या पीड़ित को दिया जाएगा। जो बालक है, जो बच्चा है, जो 16 वर्ष से कम का है या कम की है, उसको दोस्तों यहाँ पर ये फाइन दिया जाएगा। तो देखिए, द फाइन imposed under subsection 1, अभी जो आप फाइन देख रहे हैं वो क्या होंगे? जस्ट और रीजनेबल होंगे एंड पे टू द विक्टिम। किसको पे किए जाएंगे ये फाइन? विक्टिम को दिए जाएंगे। किसके लिए? उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। तो मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। अब ए में आपने क्या देखा था? अभी मैंने आपको दिखाया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, आपने देखा था यहां पर, ये देखें, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, ये आपने ए में देखा था। लेकिन अभी हम बी पे आते हैं और बी कह रहा है कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जी हाँ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ही आपने 3 में पढ़ा। अब इसका एग्रेवेटेड फॉर्म यानी और बड़ा फॉर्म, गुरुतर फॉर्म यानी कि और बड़ा हो गया अपराध। कुछ एलिमेंट्स यहाँ ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जो पहले से ज्यादा यहाँ पे क्रिमिनलिटी देती है इस मामले को। ठीक है, तो ये आप कहां देख रहे हो? सेक्शन 5 में। तो पहले तो आपको सिंपल यही लर्न करना है कि ये बात कहां पर है? सेक्शन 5 में है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, राइट, हमला है। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला आप यहां पर देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं दोस्तों? ये आप देख रहे हैं सेक्शन 5 में। और इसके लिए पनिशमेंट कहां मिलेगा? सेक्शन 6 में। अभी ये क्या है, इसको भी एक निगाह देख लिया जाएगा। पहले आप इसके मार्जिनल नोट्स को और जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन एरियाज को पहले कवर करें। अब ये सारे आपको बताए गए हैं कि किन किन कंडीशन में दोस्तों माना जाएगा कि ये एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 says that punishment for aggravated penetrative sexual assault, यानी यही जो सेक्सुअल असॉल्ट आपने अभी अभी देखा है ना, इसके लिए पनिशमेंट आपको 6 में देखने को मिलता है। यानी कि गुरुतर, बड़ा, यानी अगर कोई पुलिस ऑफिसर ही कर रहा है, ठीक है, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है जिसको उसके चार्जेस दिए गए हैं, वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जब आप उसके सारे काइंड्स देखेंगे कि किन किन केसेस में कोई ऑफेंस एग्रेवेटेड हो जाएगा। कब? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केस में। Now, whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment। अब पहली चीज ये याद रखिएगा कि अगर एग्रेवेटेड है तो भाई सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो नहीं मिलने वाला है, सादा कारावास नहीं मिलेगा, सश्रम मिलेगा, कठोर मिलेगा, रिगरस मिलेगा। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन, अभी आपको मिनिमम बता रहा है, तो यहाँ पर नॉट लेस देन 20 ईयर्स है दोस्तों, यानी 20 वर्ष से कारावास कम नहीं होगा। एंड बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन जो आजीवन कारावास तक एक्सटेंड हो सकेगा। एंड अब ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या हुआ? लाइफ, ये इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर नेचुरल लाइफ, जो बची हुई जो भी प्राकृतिक जीवन है उसके बारे में हो रहा है। ठीक है, और साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर आप डेथ पनिशमेंट के लिए भी देखेंगे। यस, इट इज सेक्शन 6 एंड सेज दैट पनिशमेंट ऑफ डेथ। तो देखिए, ये देखिए आप यहां पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सभी अपने अपने बैराक पे मार्क कर लेंगे, वहीं पे छोटा सा नोट्स बना के लिख लेंगे, एक अलग से भी नोट्स बाद में बना लीजिएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और एंड, और का मतलब अथवा नहीं, एंड और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, साथ में जुर्माना भी देना होगा। और यह तो देखो भाई और लगा है, और अथवा विद डेथ, यानी सेक्शन 6 में आपने डेथ पनिशमेंट देख लिया, राइट? पॉक्सो में डेथ पनिशमेंट है क्या? जी हाँ है। कहां है? सेक्शन 6 में है। सेक्शन 6 किसके लिए पनिशमेंट है? पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहां पे लिख लेंगे, ये सेक्शन 6 का मार्जिनल नोट अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और ये देख लीजिए यहां पर मिनिमम मैंने बताया कितने ईयर, 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट
कारावास। और ये जो कारावास होना है दोस्तों, ये कैसा होगा? कठोर होगा। इट मीन्स ये कैसा होगा? रिगरस होगा भाई, रिगरस। ठीक है, मिनिमम होगा 20 इयर्स, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जुर्माना देना पड़ेगा, और जुर्माना जैसा कोर्ट तय करेगी वो देना होगा। अब अथवा लगा लो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने जा रही है डेथ पनिशमेंट और विद डेथ, यानी अब इससे बड़ा तो कोई पनिशमेंट है नहीं, है ना। तो डेथ पनिशमेंट आप कहाँ देख रहे हैं? सेक्शन 6 में देख रहे हैं। तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, तो डेथ पनिशमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। Now next one is subsection 2. The fine imposed under subsection 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं के लिए खर्चे, बच्चे के पुनर्वास के लिए यानी कि रिहैबिलिटेशन के लिए खर्चे, ये उस फाइन के माध्यम से दिलवाए जाएंगे। और ये फाइन किसको दिया जाएगा? उसी बच्चे को दिया जाएगा, या उसी बालक को या बालिका को दिया जाएगा। अब आपने ए बी देख लिया, अब आते हैं सी पर। सी क्या कह रहा है? सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर फॉर, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। 3 में क्या देखा था? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। 3 के बाद 3 का पनिशमेंट 4 में था। 5 में आपने देखा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसका पनिशमेंट सेक्शन 6 में देखा। नाउ 7 इज व्हाट? सेक्सुअल असॉल्ट। यहां पेनिट्रेटिव वर्ड यूज नहीं है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव यूज नहीं है, बल्कि क्या यूज है? ओनली सेक्सुअल असॉल्ट या लैंगिक हमला। तो चलिए मार्जिनल नोट याद रखिएगा, इनसे सीधे डायरेक्ट सेक्शंस पूछे गए हैं और पूछा गया है क्या पनिशमेंट है। हाँ, किन्हीं रेयर केसेस में ये पूछा गया है कि इस तरह के मामले किस में आएंगे, तो वो आप एक रीडिंग से, आप सभी इतने मैच्योर है कि जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, और मेरी एक सजेशन है, मुझसे पढ़ने के बाद आप इस पूरे चैप्टर को, ऑब्वियस बात है बहुतों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चैप्टर को एक रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग में जब आप इन सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत कॉमन सी चीजें लिखी हैं जो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ गाइड कर दूंगी। तो आइए सेक्शन 7 देखेंगे। Whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child, or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent। अब यहाँ पर इंटेंशन क्या है? देखिए भाई, मेडिकली बात नहीं हो रही है, उसके पेरेंट्स नहीं है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बल्कि क्या है ये इंटेंशन? क्या है? सेक्सुअल इंटेंशन। और क्या कर रहा है? टच कर रहा है, इन पार्ट्स को, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है। ठीक है, which involve physical contact without penetration। अब ये ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे पेनिट्रेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं है। इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। और बस 7, छोटा सा 7 में टच ही है, प्रवेशन नहीं है। आपने देखा दोस्तों कि ये देखिए, ये विदाउट पेनिट्रेशन है, टचेस है। क्या है ये? टचेस। और इंटेंशन क्या है? 3 चीजें याद रखेंगे सेक्शन 7। नंबर 1 सेक्सुअल असॉल्ट है। कैसा असॉल्ट? सेक्सुअल इंटेंशन के साथ प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, राइट। और यहां पर ये जो भी कॉन्टेक्ट है ये विदाउट पेनिट्रेशन है, ये सेक्शन 7 कह रहा है आपसे। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 7, सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 जो पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट है, यानी जो अभी आपने 7 में देखा, जो ऑफेंस देखा, उसके लिए पनिशमेंट कहां दिया हुआ है दोस्तों? उसके लिए पनिशमेंट आपको देखने को मिल रहा है सेक्शन 8 में। तो ये क्या पनिशमेंट है? तो देखिए ध्यान से कि whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description। अब यहां पर भी चूंकि छोटा हो गया, थोड़ा डिग्री क्रिमिनलिटी कम हो गई, तो either description वर्ड यूज हो गया, मतलब कि रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, क्या? कारावास। ठीक है, of either description for a term which shall not be less than 3 years। अब यहां ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार कि जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, which shall not be less than 3 years but which may extend to, कितना हो सकता है?
5 years and shall also be liable to fine। यानी आपने 3 चीजें देखी। मिनिमम यहां पर जो इम्प्रिजनमेंट है, कारावास है, इट में बी ईदर डिस्क्रिप्शन, ये रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। तो ये याद रखेंगे, इम्प्रिजनमेंट, कारावास, इम्प्रिजनमेंट, ये दोस्तों रिगरस और सिंपल कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इधर डिस्क्रिप्शन वर्ड यूज हुआ है। मिनिमम कितना होगा याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया है, 3 years हो सकता है, और मैक्सिमम कितना है ये भी पूछा गया है। तो ये दोस्तों 5 years, 5 है, प्लस साथ में देना पड़ेगा जुर्माना। जो भी कारावास मिलेगा साथ में तुमको जुर्माना अपराधी को देना पड़ेगा, ठीक है, साथ में जुर्माना भी है। कारावास कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 5 साल। Now next is D, aggravated sexual assault। अब आपने जो सेक्शन 7 में ऑफेंस देखा, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट, उसी सेक्सुअल असॉल्ट का फ्रेंड्स ये एग्रेवेटेड फॉर्म है, यानी कि गुरुतर बड़ा रूप है, क्रिमिनलिटी डिग्री हाई हो गई है, ठीक है। तो डी है इसका, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो सेक्शन 9 एंड 10 ये इसमें कवर होता है। सेक्शन 9 कहता है एग्रेवेटेड, इजी है, बहुत इजी है, सबको बड़े ऐसे से लर्न हो जाएगा, लग रहा होगा इजी, आपको इसी तरीके से लर्न कर लेंगे तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, पहले क्रिमिनलिटी कम वाले सेक्शन है, उसके जस्ट बाद वाला उसकी डिग्री हाई करके एग्रेवेटेड फॉर्म में है, तो ऐसे करके आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और इसका पनिशमेंट दोस्तों कहां होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सही हैं, सेक्शन 10 में होगा, सेक्शन 10, जी हाँ। तो इसका पनिशमेंट बाद में, पहले देखा जाए एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये देखिए, अब whoever being a police officer, अब देखिए इसी से आप आइडिया लगाएंगे एग्रेवेटेड किस केस में हो सकता है। तो अगर अब ये जो टचेस विद सेक्सुअल इंटेंशन ऑफेंसेस है प्राइवेट पार्ट्स को ऑफ द चाइल्ड, कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर कर रहा है। और वही अगर एज कम हो जा रही है बच्चे की, तो भी आप देखेंगे एग्रेवेटेड फॉर्म में आ रहा है। तो आइए, पुलिस ऑफिसर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड within the limits of the police station or premises where he is appointed, in the premises of any station house, whether or not situated in the police station to which he is appointed, in the course of his duties or otherwise, ये सब पुलिस ऑफिसर के लिए है, where he is known as, identifies as a police officer, or whoever being a member of the armed forces or security forces commit sexual assault on a child within the limits of area to which the person is deployed, or in any area under the command of the security or armed forces, or in the courses of his duties or otherwise, where he is known or identified as a member of the security or armed forces, who are being a public servant, अब ये देखिए public servant commits sexual assault on a child, or who are being on the management, on the staff of jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being enforced, commits sexual assault on a child being inmate of such jail or remand home or protection home or observation home or other place of custody or care and protection, or who are being on the management or staff of a hospital, whether government or private, अब चाहे government का हो चाहे private हो, ठीक है, commit sexual assault on a child in that hospital, or who are being on the management or staff of the an educational institution or religious institution। अब देखिए educational institution है, religious institution है, commit sexual assault on a child in that institution, or whoever commits gang sexual assault on a child। ये देखिए gang के साथ कर रहा है, एक नहीं कई लोग हैं। Explanation: when a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group of furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang sexual assault within the meaning of this clause, and each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। गैंग में जो जो शामिल है, मिलकर गैंग बना रहे हैं, लेकिन अकेले भी उसने गैंग रेप किया है, सॉरी गैंग रेप नहीं, यहाँ गैंग सेक्सुअल असॉल्ट किया है, नॉट रेप है ना, सेक्सुअल असॉल्ट है, तो गैंग सेक्सुअल असॉल्ट किया है, ये ध्यान रखना है। उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे, उसको जो पनिशमेंट मिलेगा, वो उसको यही माना जाएगा कि जी हाँ तुमने ही अकेले गैंग सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो ये आपने यहाँ पे देखा। नाउ नेक्स्ट इज हु कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड यूजिंग डेडली वेपन्स। अब ये सेक्सुअल असॉल्ट कैसे कर रहा है? यूजिंग डेडली वेपन्स, कुछ डेडली वेपन्स को यूज करते हुए कर रहा है, फायर, हीटेड सब्सटेंस और कोरोसिव सब्सटेंस के साथ कर रहा है। देखिए ना, क्रिमिनलिटी हाई हो रही है, डिग्री हाई हो रही है। हु कमिट सेक्सुअल असॉल्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अब उसको उसमें उसने चोट भी पहुंचा दी,
घोर चोट पहुंचा दी, घोर क्षति की, और कॉजिंग बॉडली हार्म एंड इंजरी, बॉडली हार्म की, इंजरी की, और इंजरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, और सेक्सुअल ऑर्गन्स को, चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स को उसने जो है हार्म पहुंचाया, ठीक है। Who commits sexual assault on a child which physically incapacitates, अब वो बच्चा ही असमर्थ है, अशक्त है, ठीक है, the child, or causes the child to become mentally ill as defined under clause 1 of section 2 of the Mental Health Act 1987, or causes impairment of any kind, so impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks temporarily or परमानेंटली। अब उसने ऐसा कर दिया कि मानसिक रोगी हो जाता है, या वो अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको करने में उसकी शक्ति कम हो जाती है, हाश हो जाती है, चाहे वो परमानेंटली हो या टेम्पररी हो। तो इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और उसने बच्चे को क्या किया, यहां पर HIV से संक्रमित कर दिया, और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, या किसी अन्य डिजीज को दे दिया infection which may either temporarily or permanently and impair the child by rendering him physically incapacitated or mentally ill to perform regular tasks, or who are taking advantage of a child's mental or physical disability commit sexual assault। अब वो डिसेबल बच्चा है, उसका फायदा उठा के सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। whoever commits sexual assault on the child more than once or repeatedly, जो एक से अधिक बार कर रहा है। whoever commits sexual assault on a child below 12 years, very important, मैं यही दिखाना चाह रही थी आपको तब से दोस्तों। एग्रेवेटेड के केस में आप बच्चे की एज आप यहां 3 तरह से देख रहे हैं। एक एज आपने देखी 18 ईयर्स, जो चाइल्ड की जनरल पूरे एक्ट के लिए एज है। फिर आपने देखा कि पनिशमेंट, जब आप देख रहे थे सेक्शन 3, 4 ये सब देख रहे थे आप, तो 4 में आपने पनिशमेंट पढ़ा, तो आपने देखा कि वहीं पर अगर बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है तो पनिशमेंट बढ़ गया, ठीक है। अब यहां पर एग्रेवेटेड फॉर्म में अगर वही काम जिसके लिए आपने देखा कि अगर जो भी अपराध है ऐसे बच्चे के साथ किया गया है जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, बिलो 12 इयर्स है, तो दोस्तों ये एग्रेवेटेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, बिलो 12 इयर्स, चाइल्ड बिलो 12 इयर्स ऑफ एज। whoever being a relative of the child, अब ये relative है, और तब इसने इसके through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having domestic relationship with the parent of the child, or who is living in the same or shared household with the child commits sexual assault on such child। ये विश्वास का फायदा उठाकर इन्होंने इसका लाभ लिया है, इन्होंने aggravated offense किया है। who are being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child commits sexual assault on the child in such institution। Who are being in the possession of trust or authority of a child commits sexual assault on the child in the institution or home of the child or anywhere else। Whoever commits sexual assault on a child knowing the child is pregnant, अब ये जानता है कि child pregnant है और तब इसके साथ ऐसा काम कर रहा है। और sexual assault on a child and attempts to murder the child, sexual assault किया और कोशिश क्या की उसको जान से मारने की। whoever commits sexual assault on a child in the course of a communal or sectarian violence or during any natural calamity or in any similar situations। commits sexual assault on a child any who has been previously convicted or having committed any offense under this act or sexual offense punishable under any other law for the time being in force, यानी कि ये habitual offender हो गया। and whoever commits sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public, ये काम करने के बाद उसको पब्लिक में नंगा घुमाया। whoever persuades, induces, entices or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or hormone or chemical substance to a child, यानी कि उसको ड्रग या केमिकल सब्सटेंस दे रहा है, तो ये एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आ गया, ठीक है। अब यही अगर इसमें पेनिट्रेशन होता इन्हीं केसेस में जो आपने देखे, तो वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता, जो आपने कहां देखा था, जो आपने सेक्शन 5 में देखा था। जी हाँ, इन्हीं में अगर प्रवेशन शामिल होता, ये जो भी आपने काइंड्स देखे, इनमें अगर पेनिट्रेशन होता सेक्सुअल असॉल्ट की जगह, मतलब सेक्सुअल इंटेंशन के साथ टच है, पेनिट्रेशन नहीं है,
तो ये सेक्सुअल असॉल्ट में आ रहा है। हाँ, एग्रेवेटेड फॉर्म इन कंडीशंस में है। इन कंडीशंस में अगर यहीं पर पेनिट्रेशन हो जाता है तो ये कवर हो जाएगा सेक्शन किसमें आ जाएगा, आपके 5 में, यानी कि ये आ जाएगा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में, सेक्सुअल असॉल्ट में। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 10, और ये सेक्शन 10 सेक्शन 9 का क्या है, पनिशमेंट है। यानी जो सेक्शन 9 में आपने एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट देखा दोस्तों, क्या देखा, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, इसका पनिशमेंट 10 में दिया हुआ है। बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले तो सीधे सेक्शन से क्वेश्चन आता है, फिर मिनिमम मैक्सिमम करके क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए आपको परेशान नहीं होना है कि यार मैम इतने सारे हैं, मैं कैसे लर्न करूंगा करूंगी, नहीं भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप 1-2 टाइम रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप इतने समझदार हैं कि जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। इसको बिल्कुल पॉइंट वाइज लर्न मत करने लग जाइएगा, 1 या 2 टाइम अच्छे से प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए, और जब आप रीड कर लेंगे तो जान जाएंगे कि एग्रीवेटेड फॉर्म क्या है। ठीक है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। हाँ, सेक्शंस के मार्जिनल नोट, उनके पनिशमेंट, मिनिमम मैक्सिमम, ये लर्न कर लीजिएगा इस चैप्टर में। तो पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, तो क्या है, whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description। देखिए भाई, either description, it means कि it may be rigorous or simple, सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, ठीक है, of either description for a term which shall not be less than 5 years। अब जो भी आपने देखे अभी इनमें से, क्योंकि सिर्फ यहाँ टचेस है, विदाउट पेनिट्रेशन है, तो यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट दोस्तों कितना है, जी हाँ, ये है 5 years, ओके, 5 years, but which may extend to 7 years। ठीक, चूंकि एग्रीवेटेड फॉर्म है इसलिए मिनिमम है 5 एंड मैक्सिमम है 7 years, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। साथ में क्या देना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो यहां पे भी लिख लेंगे। अब ये याद रखिएगा, इम्प्रिजनमेंट ये कैसा हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, और ये सिंपल भी हो सकता है। ये केस पर डिपेंड करेगा, है ना, सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट ये इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, तो ये मिनिमम हो सकता है 5 years का, यानी इससे कम कोर्ट सजा नहीं देगी। अगर इसमें दोषी पाया जाएगा तो कम से कम अगर सजा भी दे रही है तो 5 साल का कारावास तो देगी ही देगी, और जुर्माना देगी। और आप देखोगे मैक्सिमम अगर दे रही है, अधिकतम सजा दे रही है, इसमें कन्विक्शन होता है और वो मैक्सिमम पनिशमेंट कोर्ट देने जा रही है, तो मैक्सिमम देगी 7 years, इससे अधिक का कारावास नहीं देगी। हाँ, ये कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, साथ साथ जुर्माना लगाएगी, प्लस चाहे ये कुछ भी कारावास मिले, साथ में देना होगा जुर्माना, यानी फाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 11, जो ई में आ रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न किया है और उसके लिए दंड है। लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड, सेक्शन 11 में बहुत बार पूछा है। सेक्सुअल 11 क्या है, सेक्शन 11 इज सेक्सुअल हरासमेंट, ये हरासमेंट है। सेक्शन 11 सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent। अब क्या क्या करता है, कुछ ऐसे कुछ शब्द कहता है, ध्वनि ऐसी निकालता है, कोई अंग विक्षेप करता है, हिलाता है, या कोई शरीर का कोई भाग दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये इसमें आ रहा है। या बच्चे से कहता है कि कोई अपना पार्ट, शरीर का कोई पार्ट दिखाओ, प्राइवेट पार्ट दिखाओ। अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है ना, सीधे या इलेक्ट्रॉनिक अंक या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार निरंतर पीछा करता है, देखता है, संपर्क बनाता है, बालक के शरीर के किसी भाग को बालक को लैंगिक कृत्य में अंतर्भित करने के लिए बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया का किसी भी रूप में उपयोग करता है, धमकी देता है, अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है, उसके लिए परितोषण देता है। लैंगिक आशय में अंतर्भित कोई प्रश्न तथ्य का प्रश्न होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट, अगर कोई क्वेश्चन सेक्सुअल इंटेंट से रिलेटेड है तो कैसा क्वेश्चन माना जाएगा, क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। तो दोस्तों ये होगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्या होगा, क्वेश्चन शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये एक तथ्य का प्रश्न होगा। अब सेक्शन 11 जो कि सेक्सुअल हरासमेंट है, उसके लिए पनिशमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा, सेक्शन 12, और ये आपका क्या है, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो क्या दंड है, whoever commits sexual harassment upon a child,
shall be punished with imprisonment of either description. Either description, it means it may be rigorous or simple, कठोर सादा कैसा भी हो सकता है. Either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो भाई यहाँ पर अच्छी बात ये है दोस्तों, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम का कोई झंझट नहीं है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पनिशमेंट की बात की है और वो कितना है, 3 years का पनिशमेंट है. राइट, 3 years का पनिशमेंट है. तो याद रखेंगे यहां पर पनिशमेंट कितना है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. यहां पर भाई कारावास मिलेगा 3 years का, और दोस्तों साथ में मिलेगा फाइन. और ये कैसा भी हो सकता है, ये कारावास रिगरस भी हो सकता है, ये कारावास आपका सिंपल भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है. तो ये जो कारावास है ये यहां पर 3 वर्ष तक का मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. अब एक बार मैंने जैसा आपसे कहा था कि बस एक निगाह देखेंगे, बाकी होमवर्क और क्लास वर्क सब कुछ आपका ये कर रहे हैं. अब आप ये देख रहे हैं सेक्शन 3. अब सेक्शन 3 में आपने देखा था ना पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो कब माना जाएगा, अब ये सब आपको बता रहा है. ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेशन की बात है, यहाँ प्रवेशन की बात है. ठीक है, तो मैं 1-2 पढ़ दे रही हूँ. He penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person. ये देखिए पेनिट्रेशन की बात है, यहाँ पर ये पेनिट्रेट करता है किसी भी प्राइवेट पार्ट से बच्चे के. तो ये आपको देखेंगे, ये सारे के सारे जब आप रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. और जब आप इसका एग्रीवेटेड फॉर्म पाएंगे तो एग्रीवेटेड फॉर्म में अब आप देखेंगे कि वो अगर पुलिस ऑफिसर है, जैसे मैंने आपको दिखाया इसके बाद, पुलिस ऑफिसर है या कोई मैनेजमेंट में है, हॉस्पिटल में है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या कोई होम है, केयर होम है ना, तो इस तरह की अगर जगह है या बच्चे की एज 12 साल से कम है और इस तरह से किया तो फिर ये एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा और जिसकी पनिशमेंट आपने आगे के सेक्शन में देखी. तो इस तरीके से दोस्तों आपने ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 जो सेक्शन 3 to 12 है, जो कि आपके राजस्थान एपीओ में आ रहा है और जिसमें से क्वेश्चन आने तय है, वो आपको जैसे मैंने बताया आप पहले वैसे लर्न कर लो, बाकी एक रीडिंग करके चैप्टर को किनारे करिए. ठीक है, लर्न क्या करना है, क्वेश्चन कहां से आएंगे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है. तो प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में आगे के चैप्टर्स के साथ. तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए. थैंक यू सो मच.